Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So as you know, we discuss the current affairs in the form of quiz. तो the very first question is on your screens. तो इससे पहले कि आप आंसर्स को देना स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू बिगिन द सेशन विद एन अनाउंसमेंट कि वेरी सून आपके इसी चैनल पे CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो रूल पास हो गया है, यानी कि वो तो 2019-20 के अराउंड ही लॉ आ गया था, बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उसका ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश होना, वो सब चीज़ें जो है वो अभी यानी कि 2 दिन पहले ही उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे आ जाएगा, ठीक है जी, कि आखिर क्या है उसके रिक्वायरमेंट्स, किन लोगों को उसके तहत सिटीजनशिप दी जाएगी, क्या है उसके आर्गुमेंट्स इन फॉर एंड इन अगेंस्ट ऑफ CAA, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है जी। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नायाब सिंह साइनी टुक ओथ एज डैश चीफ मिनिस्टर आवर्स आफ्टर मनोहर लाल खट्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर सबमिटेड द रेजिग्नेशंस। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, नायाब सिंह साइनी जी किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद अब ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। यस, मनोहर लाल खट्टर किस स्टेट के थे? हरियाणा, है ना जी। तो हरियाणा के ये चीफ मिनिस्टर थे, अब नायाब सिंह सैनी बन चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा, ठीक है जी। ओके, तो हरियाणा के बारे में स्टैटिक्स फैक्ट जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और ये फॉर्मेशन में हरियाणा स्टेट 1 नवंबर 1966 को आया था। हरियाणा का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट ट्री है पीपल और स्टेट फ्लावर है लोटस, ठीक है जी। तो कुछ भी स्टैटिक फैक्ट में से भी आपका पूछ सकता है वो एग्जामिनर, तो इसलिए मैंने ऐड कर दी इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इनॉग्रेटेड द साउथ बॉन्ड फेज ऑफ द हाई स्पीड कॉरिडोर, ठीक है। तो एक कॉरिडोर लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी ने। वो कॉरिडोर क्या कनेक्ट करेगा? वर्ली को मरीन ड्राइव से अब कनेक्ट करेगा। उसकी कितना डिस्टेंस है वो कॉरिडोर का, वो आपको बताना है। कितना किलोमीटर लॉन्ग है वो कॉरिडोर? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 9। तो 9 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, ठीक है जी। ओके, तो अब ये जो कॉरिडोर है ना, ये मुंबई कोस्टल रोड पे ये बनाया गया है, मतलब समुद्र के जो है ऊपर से ये बनाया गया है एज अ ब्रिज, आप समझ लो। तो ये जो हमें मरीन ड्राइव से वर्ली जाने के लिए 45 मिनट लगते थे, अब 10 मिनट से भी कम समय लगेगा, ठीक है जी। और इस रोड को क्या नाम दिया गया है? धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड, ठीक है। तो आप इस नाम को भी याद रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये है उस रोड का नाम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डैश अनवील्ड PNG यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शंस टू 41 विलेजेस इन दिल्ली अंडर दिल्ली ग्रामोदय अभियान। तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली में किस यूनियन मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट को अनवील किया, ठीक है, यानी कि उद्घाटन किया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अमित शाह जी ने इस प्रोग्राम के तहत PNG कनेक्शंस का अनवील किया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गेट्स इज फर्स्ट रोबोटिक टेम्पल एलिफेंट। तो किसे अभी हाल ही में, ठीक है, पहले एक स्टेट को मिल चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले एक स्टेट कौन सा है? वो केरला, ठीक है। केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे रोबोटिक एलिफेंट को रखा गया था टेम्पल में, ठीक है। अब फिलहाल किस स्टेट को मिला है फर्स्ट रोबोटिक टेम्पल, ठीक है। और ये जो एलिफेंट है वो हैंड ओवर किया गया शिवन टेम्पल को, कहाँ पे? देवरशोला इन गुड्डलूरू, एक NGO के द्वारा ये दिया गया। उस NGO का नाम है वॉइसेस फॉर एशियन एलिफेंट्स, ठीक है। देखो, साउथ के टेम्पल्स में एक प्रथा है कि एलिफेंट्स को रखा जाता है। तो अभी देखा गया है कि एलिफेंट्स को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एक ही जगह पे रखना, उनका मेंटेनेंस बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब नेचुरल एलिफेंट्स के जगह पे रोबोटिक एलिफेंट्स को रखा जाएगा, ठीक है जी। तो यस, वो इस टेम्पल में होगा, इस शहर में वो स्थित है और इस NGO ने ये दिया है, ठीक है।
कौन सा है वो स्टेट? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये एलिफेंट रखा जाएगा, ठीक है। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह स्वर्न इन एज न्यू लोकायुक्त ऑफ, तो जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह जो है वो किस स्टेट के लोकायुक्त बने हैं? यस, लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पे करप्शन प्रैक्टिसेस को देखते हैं और जो लोकपाल होते हैं वो नेशनल लेवल पे देखते हैं, ठीक है। तो किस स्टेट के बने हैं ये लोकायुक्त? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स इन इंडिया, तो ये जो साहित्य अकेडमी है इसने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड का बिगेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल टू कमोमरेट 70 ईयर्स ऑफ जर्नी। तो उनको 70 साल हो गए हैं, उस जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल रखा है। उस लिटरेचर फेस्टिवल का नाम क्या है वो आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, साहित्योत्सव। देखो ऑप्शंस बहुत ही अटपटे से हैं, महोत्सव, कला उत्सव, प्रतिष्ठान, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा साहित्योत्सव, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया नाउ स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स एट द एंड ऑफ द डिकेड 2014 टू 2024। तो 2024 के अंत तक इंडिया वर्ल्ड का कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा, कौन से नंबर का? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएगा मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है। पहले जो था सिनेरियो, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। कब से? यानी कि 2014, यानी कि जब से न्यू गवर्नमेंट आई है, दैट इज़ मोदी गवर्नमेंट, तब से डिजिटलाइजेशन का बहुत ही बूम सा आ गया हमारे इंडिया में और हमने खुद से ही अब मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दी कि अब हम वर्ल्ड के सेकेंड नंबर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएंगे, ठीक है जी। ओके, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंट्रोड्यूसेस शेरनी। ये शेरनी क्या है? एक पोर्टल है और ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? टू हेल्प फीमेल साइंटिस्ट एंड फैकल्टी टू गेट कनेक्टेड। तो फीमेल साइंटिस्ट और जो फैकल्टीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट कर पाएँ, उस एम से एक ये पोर्टल शुरू किया गया है शेरनी। तो इसे किससे इंट्रोड्यूस किया है? क्या वो NSS है, क्या वो NSO है, UGC है, AICTE है, CBSE है? किसने इंट्रोड्यूस किया है? यस, करेक्ट आंसर इज UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकिन यामामोटो ऑफ डैश डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द 2024 प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, ठीक है। तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज किन्हें मिला है? रिकिन यामामोटो को, और ये किस देश से बिलोंग होते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसे मिला है, नहीं, वो आपको पूछेंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे आपको क्वेश्चन बना के दिया है, ठीक है। और प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ क्या है? ये आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हाईएस्ट अवार्ड है आर्किटेक्चर के फील्ड में, तो उन्हें ये दिया जाता है, ठीक है, आर्किटेक्चर के फील्ड में, ठीक है। तो एक होता है प्लुत्जर, वो आपका लिटरेचर एंड ऑल उसमें होता है, ये आपका डिफरेंट है, तो नाम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यस, तो रिकिन यामामोटो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जापान। देखो ऑप्शंस भी सारे उसी साइड से दिए हैं जहाँ पे जापान के आसपास की कंट्रीज़ का, चाइना, सिंगापुर, ताइवान, ताकि नेम्स का कन्फ्यूजन हो और कोई ज़्यादा हिंट ना मिले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा जापान, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मैंने सारे फील्ड से क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश की। आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा इस सेशन के थ्रू। एंड यस, इस बात को ना भूलेगा कि वेरी सून एक शॉर्ट एंड स्वीट बट वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो CAA के ऊपर जल्दी से आएगा इस चैनल पे, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जब भी वो आए वीडियो चैनल पे लाइव हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है जी। तो इस सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, बाकी सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है जी। सो until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.